एक छोटा सा गांव था और उसकी एक वीरान होने दी। रात का समय, काली सड़कें, झाड़ियों में हलचल, कोहरे से घिरी खड़कदार पेड़ों की डालियां। एक अजीब से रास्ते में सीमा मेरे इतनी वीरानी लगता है, जैसे ये जगह कुछ छुपा रही हो। तभी मैं कहता हुई पीछे मुड़कर, कहाँ चले आए हम? ये रास्ता अब जाना पहचाना नहीं लग रहा। सीमा मेरी बीवी और मैं, हम दोनों इस जंगल में आए थे और सीमा को कुछ अजीब से सपनों के वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तभी अचानक जब जब मैं जाने लगा तो पुरानी हवेली दिखी, लटकती हटी दरवाजे पर खून जैसे लाल निशान। मैं चौंक गया देख के उसी वक्त कि दरवाज़ा रात में खुला नहीं रोना था, क्योंकि ये गांव का पुराना हवेली था और इसका दरवाज़ा कई सालों से बंद था। तभी सीमिया ने कहा, किसी ने खोला रहा रहेगा, शायद हमारे लिए। तभी हम लोग उस हवेली के पास गए और जैसे उसके पास जाने लगे तब देखा कि एक कमरा जिसमें चारों ओर शीशे झरते हुए थे और हर कोने से परछाई दिखाई दे रही है। सीमा देख के झुक के कहती है कि ये परछाई तो मेरी नहीं लग रही, क्योंकि वो परछाई गुजरी नहीं थी और सीमा हिलते भी उसकी परछाई नहीं। और मुझे यहाँ से बाहर जाना था क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हवे भी बंद रह के भी उसके दरवाजे खुले, जैसे मानो कोई और आया था। और जैसे ही उसके शीशों में परछाई देखी, मेरे डर के आगे आगे सारे पद्मे खुल गए। और एक कमरा था जिसमें पुरानी घड़ी थी, पर वो जो उल्टी चल रही थी और उसमें से एक आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उस टिक टिक के साथ जगह किसी की हंसी, जैसे कोई हंस रही हो, एक औरत। तभी सीमा वो हंसी सुनकर बोलती है कि तुमने भी वो हंसी सुनी। तभी मैं गुस्से से कह देता हूँ, तुम क्यों मुझे यहाँ लाई हो? तभी सीमा मुझसे कहती है, मुझे वो जवाब चाहिए जो मेरे सपनों में आता था। सीमा है और मैं हम एक घर में रहते थे और उसी घर में सीमा रोज रात में सोते हुए उसे एक सपना आता था, जैसे उसे कोई बुला रहा, जैसे कह रही हो कि मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये सारे उसके सपनों में आता था और इसी वजह से सीमा के साथ मैं भी आया था इस से को खुल जाने। साया धीरे धीरे सपने सामने आता है और चेहरा दिखता नहीं, लेकिन उसका हाल चाल जमीन से सरकता चलता है, जैसे कोई एक भयानक पत्थर जो सामने आके दिख रही है। और मुझे डर लगने लगा और तभी उस डायन ने धीमी आवाज से कहती, तुम फिर लौट आए हो। और सीमा डर कर कहती है, तुम अनुपमा हो ना? तभी वो डायन कहती है, हाँ, और मैं अब जाने नहीं देगी। वो ऐसे ही कहने के बाद वो हंसने लगी। पर तभी सीमा को उसके आंखों के सामने कुछ फ्लैशबैक आने लगा याद, जैसे हवेली में एक युवती को बांधा जा रहा है और गांव की भीड़ डायन कहकर रही है और गांव वाले सारे डायन थी है, सबके बच्चे मार रही है इसका छाया ने और उसको जलाने लगे। और उसी साथ वो कह रही थी कि मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, मुझे मत मारो, ऐसे उसके सामने। और तभी अनुपमा को ये सब दिखने के बाद अनुपमा अब कहती है, बेवजह मारा था उन्होंने मुझे और मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी। और तभी मैं कांपते हुए भागना चाहता था, क्योंकि इस भयानक नज़ारे के सामने मेरे सारे कदमे और मेरे हाथ पैर हार मान चुके थे। मेरे दिल की धड़कनें की कह रही थी कि अब इधर से निकल जा, नहीं तो तुम्हारा कुछ खो नहीं सकता। और तभी सीमा दरवाज़ा बंद कर देती है। मैं सीमा को कहता हूँ कि क्यों दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि सीमा कहने लगी कि इस रहस्य को पूरा सुलझाना ही पड़ेगा। और तभी मैं कह देता कि हम इस चक्र में फंस गए हैं। और तभी सीमा गंभीर होके कहती, अब इससे बाहर निकलना एक ही रास्ता है, सच सामने लाना। और उस सच को ढूंढने के लिए हम कोशिश करने लगे। तभी पुराना कुआं जहाँ से आवाज़ आ रही है और सीमा हम कुछ ढूंढने जा रहे थे, और पुराना जहाँ कुआं था जिससे आवाज़ आ रही है, सीमा कुछ खोजती है। और तभी सीमा को एक हारी वो माला
अनुपमा की है, जो उसने मरने से पहले पहनी थी, वो मिल जाती जिससे उसको मुक्ति मिल सकती। और तभी दायन धीरे से कहती है कि किसने तो मेरा नाम फिर किसी ने पुकारा है इतने वर्षों के बाद। और तभी हवेली में उजाला छा जाता है और अनुपमा की आंखों में नमी है आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कह देती है कि अब मैं जा सकती हूँ, मुझे मुक्ति मिल चुकी है। तुमने मेरा सच सबको बताया, इसलिए धन्यवाद। और तभी सीमा हम भूल गए कि भूत ही इंसान होते हैं। इस समय में तभी हवेली की टूटी दीवारों से सूरज की किरणें, हवा में सुकून, चिड़ियों की आवाज आती है। और तभी मैं धीरे से बोलता हूँ, क्या वाकई सब खत्म हो गया? तभी सीमा मुस्कुराते हुए तो कह देती है कि नहीं रामू, अब सब शुरू हो जाता है। और इसके बाद क्या हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता। वो वापस आई थी अपनी बच्चों के लिए। कि मेरे साथ हुई ये घटना आज भी वो भयानक मुझे रात याद आती है। मेरी बीवी और मैंने उस दिन, मेरी बीवी की हिम्मत की वजह से तो वो रास्ते तो खुल गए। बट क्या पता कि आगे क्या होने वाला था, क्योंकि उसके कहने से तो ऐसा लग रहा था क्योंकि कुछ भयानक शुरू होने वाला है।